नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जो हिंदी की सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें आज उस एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, संधि के बारे में समझना है तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संधि के जितने भी नियम हैं ये मूलतः सब संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत में आप देखेंगे जो माहेश्वर सूत्र है उन्हीं सूत्रों की सहायता से इस संधि के सारे नियम काम करते हैं। हम जब भी आगे संस्कृत का वीडियो टेट या सी टेट के लिए बनाएंगे तो वहाँ संस्कृत के नज़रिए से हम लोग संधि को पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोग इस संधि वाले चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिकी वे में भी पढ़ेंगे, जिससे आपको अगर परीक्षा में इससे कोई भी क्वेश्चन है तो आप देखते ही विद इन सेकेंड तुरंत उसका आंसर बता सकें। तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस छोटे से ही वीडियो में पूरे संधि के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, आज के वीडियो में मैं केवल स्वर संधि के ही उदाहरण लूँगा, अगले वीडियोज़ में व्यंजन और विसर्ग संधि का उदाहरण हम लोग लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले संधि के ऊपर विचार करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समास के बारे में बताया था कि समास में क्या होता है कि दो पद मिलकर एक पद बनते हैं, जबकि संधि में ये होता है कि दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बनते हैं। देखिए, परिभाषा को मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार से तात्पर्य है परिवर्तन। तो दो वर्ड मिलकर जो एक नया वर्ड बनता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अ और अ को जोड़ दिया तो ये बन गया आ, तो हम कहेंगे दो वर्डों के मिलने से जो नया वर्ड बना इसे ही हम क्या कहेंगे, संधि। अब हम इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि मूलतः तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। परीक्षाओं में कभी कभी जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें तो बस आपको ये दे देता है कि आप ये पहचानें कि दिया गया उदाहरण किस संधि का उदाहरण है, तो हम परिभाषा से उसको समझेंगे। देखिए, संधि के तीन प्रकार है। पहला जो स्वर संधि है, स्वर संधि से तात्पर्य ये है कि इसमें जब स्वर के बाद स्वर आए तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा है हीम प्लस आले, तो देखिए पहले में जो लास्ट में म लिखा है तो म में अ छुपा हुआ है और आले का यहाँ से आ, यानी अ और आ, यानी स्वर के बाद अगर स्वर आता है तो हम उसे स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, संस्कृत में व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसमें हल से तात्पर्य है हलंत। पहले पद के आखिरी अक्षर में हलंत जरूर लगा होगा। जैसे सत प्लस वारी, देखिए तौ में हलंत लगा है और उसके बाद वा लिखा हुआ है, तो यानी व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और इसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है कि पहले पद में विसर्ग होगा लास्ट में और दूसरे पद की शुरुआत में स्वर अथवा व्यंजन, तो उसे हम विसर्ग कहेंगे। जैसे ये लिखा है निह प्लस फल, तो देखिए यहाँ विसर्ग लगा और यहाँ पे जो भी स्वर रहे अथवा व्यंजन उसे हम विसर्ग कहेंगे। इसको एक बार हम रिवाइंड करते हैं। देखिए, स्वर संधि के जो दो पद होते हैं उसमें स्वर के बाद स्वर आएगा, जबकि अगर व्यंजन का देखा जाए तो व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आएगा और विसर्ग में पहले विसर्ग होगा उसके बाद स्वर अथवा व्यंजन, तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। यहाँ पे हमने इन तीनों प्रकार के उदाहरणों को समझ लिया कि किसको कैसे बोलते हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो कि हर एक संधि में कार्य करेगा कि हम कैसे दो वर्डों को मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मैंने लिखा हीम प्लस आले, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले पद का जो आखिरी अक्षर है म में क्या छुपा हुआ है, अ, क्योंकि हर एक व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है। और यहाँ दूसरे के शुरुआत में देखें तो यहाँ आ लिखा हुआ है, तो अ और आ दोनों मिलता है तो दीर्घ संधि में आप देखेंगे आ बनता है। तो ये जो आ बनता है ये पहले वाले को मिलता है और यहाँ से ये क्या होता है, हट जाता है। तो अब इसको आप लिख सकते हैं ही, म पे आ की मात्रा आएगी तो ये हो गया हिमालय। हम लोग इसी नियम पे हर एक उदाहरण को लेके चलेंगे, यानी कोई भी जो पद होंगे दो तो उसमें लास्ट में क्या है, दूसरे के सेकंड वाले में पहले क्या लिखा हुआ है और ये दोनों मिलके क्या बनता है, और ये क्या बनता है यही आपको ध्यान रखना है कि इसके नियमों में क्या दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग समझने के लिए प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, अब हम मूलतः आते हैं कि स्वर संधि।
जो स्वर संधि है इसके कितने प्रकार है? तो स्वर संधि जो कि सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं, तो स्वर संधि के मूलतः 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर, दूसरा गुड़ स्वर, तीसरा वृद्धि, चौथा यड़ और पांचवा अयादी स्वर। ये 5 स्वर संधि के उदाहरण हैं, जिसमें से हम लोग एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने पहली संधि ली, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद मैं इसके ट्रिक पे आऊँगा, जिसको आप एक बार में ही देख के उत्तर बता सकते हैं। पहले नियम पे आते हैं। देखिए पहली जो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि से अर्थ है दीर्घ मतलब बड़ा। अगर संस्कृत में इसके फॉर्मूले को देखेंगे तो इसे कहा जाता है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह प्रत्याहार जो होता है, तो खैर हम उसे छोड़ते, अभी हिंदी के हिसाब से समझते हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा कि दीर्घ होगा यानी बड़ा होगा, यानी पहले पद में अ या आ, उसके बाद फिर से अ या आ, यानी अ के बाद अ आए चाहे आ के बाद आ है, इन दोनों में को जब देखेंगे तो बनेगा आ ही, यानी जो इनमें बड़ा होगा वही मात्रा यहाँ आएगा। यहाँ पे दूसरा देखिए, ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए फिर भी बनेगा बड़ी ई ही। ऊ के बाद ऊ अथवा बड़ा ऊ आए बनेगा बड़ा ऊ ही, और री के बाद री आए तो ये बनेगा री। इसको आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये 5 में सबसे एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको हम अलग रखेंगे। यानी जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पे आप देखने का प्रयास करेंगे लास्ट में क्या है, यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे भी क्या है आ। तो आपको पता है आ और आ अगर ये दोनों मिलेंगे तो भी बनेगा क्या आ। तो यानी कि ये जो आ की मात्रा है इस पर रहनी चाहिए और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, चूंकि पहले से ही आ है तो यही वाला आ वहाँ पे भी रहेगा और ये क्या हो गया विद्यालय। आप समझ पा रहे होंगे। उसी तरीके से अगर हम इसका अलग दूसरा उदाहरण देखें, जैसे ये तो पहले का हो गया आ वाले से संबंधित, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया रवि प्लस ईस। रवि प्लस ईस लिखा है तो देखिए यहाँ पे कौन सी मात्रा है, छोटी मात्रा है और यहाँ पे क्या है, बड़ी मात्रा। छोटी और बड़ी अगर ये दोनों में अगर एक साथ लाएंगे बनेगा बड़ी ही, क्योंकि दीर्घ में दीर्घ होना है, बड़ा होना है, कभी भी छोटी मात्रा नहीं आएगी। चाहे वो अ का आ बने, ई का बड़ी ई बने, ऊ का बड़ा ऊ बने और री का री ही रहता है। तो देखिए इसको अब यहाँ पे जब तो इस शब्द को आप देखेंगे तो छोटी ई और ये मिलके बड़ी ई हुआ, तो इसको हम लिखेंगे र और ये बड़ी ई की मात्रा इसको मिल जाएगी और ये ई हट जाएगा, तो ये हो गया आपका रवीस। तो देखिए दीर्घ संधि का हमने दूसरा उदाहरण, पहला आ पे ले लिया, एक ई पे ले लिया। अब हम लेते हैं ये ऊ वाला उदाहरण कैसे होगा, तो इसको समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय हमने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, छोटा ऊ और इसके बाद भी क्या है, छोटा ऊ। छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों को मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और ये मात्रा किसको मिलेगा, ये यहाँ पे हो जाएगा और ये ऊ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे ना पे, अब छोटे के यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा, तो ये हो गया भानुदय। इस प्रकार इसका उदाहरण हो गया। अब एक लास्ट देख लेते हैं हम इसमें, यहाँ पे हमने लिख लिया ऐसे पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण लिखा हमने, तो ये क्या है, ये भी एक री ही है और ये भी री ही है। ये एक अपवाद, इसको याद रखें, पितृण मातृण ये अक्सर पूछा करता है, यही 2 उदाहरण है जो पेपरों में आते हैं। तो इसको हम फिर से यही लिखेंगे, तो ये क्या होगा, बस ये हट जाएगा और इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं पितृण। तो इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे कि हमने जो पहला उदाहरण लिया दीर्घ स्वर संधि का, क्या था इसमें कि जो अक्षर पहले है, पहले अ या आ के बाद फिर से अगर वही अक्षर आता है तो बड़ा अक्षर उसका बनता है। ई और ई के बाद फिर से अगर वही अक्षर आता है तो उसका बड़ा ई हो जाता है। ऊ रहेगा तो फिर बड़ा ऊ हो जाएगा और री रहेगा तो यहाँ तक होगा। इन 5 में जो पहला है, यहाँ से आपने तरीके समझ लिए होंगे कि इसको कैसे संधि किया जाता है। अब हम बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें को लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से जब बाकी 4 संधियों को समझना है तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से एक मास्टर ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी समझने में और याद भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि ये स्वर संधि हम जो पढ़ रहे हैं तो स्वरों की संख्या मूलतः हिंदी में 11 है, अ से लेके औ तक, क्योंकि अंग और अ, अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को नहीं लिया जाता। तो उनको हम अपने ABC मॉडल पे 3 कैटेगरियों में बांट रहे हैं। इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ए को हमने लिख दिया अ और फिर आ, ये हो गया छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री।
सी वाले में हम लेंगे ए ओ और औ को। देखते रहिएगा ध्यान से। ये मॉडल अगर आप समझ गए तो आपके लिए संधि बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए गुण संधि जब लेना, देखिए दीर्घ में क्या था, जो आगे अक्षर था वही बाद में अक्षर था, तो उसमें जो बड़ा अक्षर था वो बन जाता था। अब गुण संधि है तो ये दूसरा है, ध्यान रखिएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आपको करना क्या है, जो ये मैंने मॉडल लिखा है वो याद करने का बेहतर तरीका होगा। गुण संधि का मतलब हो जाएगा आपका a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब पहले ए रहेगा, ए से मतलब क्या है, अ या आ। देखिए ए का मतलब अ या आ, और बी का मतलब क्या है, इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। तो देखिए ए प्लस बी गुण संधि का है। इसको आप ऐसे समझिए, ए मतलब अ या आ पहले ही आएगा, उसके बाद ई और ई आता है तो इसका बनेगा ए, फिर इसके बाद अ या आ के बाद ऊ और ऊ आता है तो बनेगा ओ, और अ या आ के बाद री आता है तो इसका बनेगा अर। र में हलंत है, इसका मतलब ये आधा अक्षर है। अब इसके उदाहरण को हम लोग लेंगे, फिर आपको ये समझ आएगा। देखिए ये तो आप समझ पाएंगे हमने कैसे लिया हुआ है, तो एक बार मैं आपको ये वाला मॉडल पहले ही समझा लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि अ आ पहले हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ए प्लस सी। क्यों? क्योंकि ए के बाद अ या आ के बाद री तक तो एक बार आपने ले लिया। अब अगली बार पहले अ आ के बाद ए ओ औ को ले लेंगे, तो यहाँ पे आके वो कंप्लीट हो जाएगा स्वर। तो स्वर जब कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो दूसरे में ए प्लस बी और तीसरे में ए प्लस सी, यानी अ या आ पहले और सी का मतलब ए फिर ओ औ। ए आएगा तो बड़ा ए हो जाएगा, ओ औ आएगा तो क्या बनेगा, औ। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे औ है, इसीलिए सीरीज यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। पहले हम लोग इसके उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे हम दूसरे संधि को ले रहे हैं जिसका नाम है गुण संधि। गुण संधि का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र लिखा, तो देखिए पहले यहाँ पे क्या है, अ, उसके बाद क्या है, ई। तो सीधी सी बात है, दीर्घ स्वर तो हो नहीं सकता, क्योंकि दीर्घ स्वर में दोनों एक ही जैसा होना चाहिए। यहाँ अ के बाद ई है, यानी ए प्लस बी मॉडल है, यानी ये गुण स्वर का उदाहरण हो गया। अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए। ये जो ए है ये किसको मिलेगा, व को, और ई यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या हो गया, देवेंद्र। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद हम इसमें इसका दूसरा लेंगे, जैसे ये वाला उदाहरण। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, चंद्र प्लस उदय। चंद्र प्लस उदय का अगर हम देखेंगे तो देखिए चंद्र लिखा हुआ है तो यहाँ भी आपको मिला अ और ये क्या मिला, उ। तो अ और उ आएगा तो बनेगा क्या, ओ। तो इसको आप यहाँ पे लिख दें ओ। तो ये जो ओ है ये इसको मिलेगा, और यहाँ से ये उ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, चंद्र, और ओ की मात्रा इस पे आ गया तो क्या हो गया, चंद्रोदय। तो आपने देखा कि इसका भी उदाहरण हो गया। अब एक क्या करते हैं हम लोग, एक तीसरा ले लेते हैं, री का। इसका उदाहरण देखिए, री का उदाहरण लेना चाहेंगे तो देखिए देव प्लस ऋषि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है, अ है और यहाँ पे क्या है, री है, यानी पहले हिस्से में ए ही चल रहा है अभी तक, और यहाँ पे री आया तो री मिलके क्या बनता है, अर। इसको समझिएगा थोड़ा। देखिए ये हिस्सा कैंसिल, अर किसको मिलेगा, इसको। तो व में जब अ आएगा तो वो तो वह ही रहेगा, क्योंकि इसमें से अ हटा था, फिर अ आ गया तो ये व हो गया, और ये आधा र इस सी को मिलेगा यहाँ पे। तो इसको आप ऐसे लिख देंगे, देवर्षि, क्योंकि अगर यहाँ पे आप आधा र लिखते तो इसको अगले वाले में दे दिया जाता है, ये नियम है। तो ये हो गया देवर्षि। तो देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। ये सब जितने भी उदाहरण हैं ये सब गुण स्वर के उदाहरण हैं। तो हमारा एक दीर्घ स्वर और एक क्या हो गया, गुण स्वर। आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम लोग आते हैं वृद्धि स्वर पे। वृद्धि स्वर के लिए आप यहाँ उदाहरण देखिएगा। इसके उदाहरण ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, पहले यहाँ पे क्या लिखा, ए प्लस सी, यानी पहले हिस्से में अ या आ ही रहेगा, और सी का मतलब ए आया तो अब यहाँ पे ए बनेगा। आपको याद होना चाहिए यहाँ ए था तो अब ए नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, ए, यानी डबल मात्रा ऊपर। फिर ओ बन चुका है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ओ, यानी ऊपर की तरफ दो मात्रा है। जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं,
1 + 1। कई लोगों को लगेगा 1 + 1 2 होता है, जबकि आप संधि में इसको समझेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है अ और यहाँ पे क्या है ए। तो अ और ए यानी क्या है A + C मॉड्यूल चल रहा है, यानी ये वृद्धि स्वर का उदाहरण है। तो अ और ए मिलके क्या बनेगा ए। ये ए की मात्रा किसको मिलेगा क को, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो ए और इसके बाद हम इसमें अगला देखेंगे, जैसे कि अ और आ के बाद ओ और ओ आया तो कैसे ओ बनता है। इसमें अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे कि महा प्लस औषध। महा प्लस औषध हमने लिखा, तो इसको हम लोग देखें यहाँ पे क्या है आ आया, आ के बाद क्या है ओ। तो आ के बाद ओ आया तो ये बनेगा क्या, देखिए अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो क्या बनेगा ओ, तो इसका हो जाएगा ओ। तो ये जो ओ होगा ये किसको मिलेगा ह को, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गया म, और ह पे ओ की मात्रा तो क्या हो गया महौषध, तो इसको हम बोलेंगे महौषध। तो आप समझ पाए होंगे इसका उदाहरण कि देखिए गुण का हो गया, वृद्धि का हो गया, ये कैसे ए ओ अर और ऐ और ओ का हुआ। अब हम अगले पे आएंगे जिसका नाम है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि समझना है तो इसके लिए आप थोड़ा इसको देखेंगे। एकमात्र यड़ स्वर संधि ऐसा है पूरे स्वर संधि में जिसको कितना भी कोई नियम पढ़ता है कहीं ना कहीं उसको कन्फ्यूज़न होने लगता है। ये एग्जैक्ट वैसे ही जैसे समास में तत्पुरुष समास था कि जो समास समझ में ना आए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, वैसे ही यड़ संधि को बनाते समय एकाध नियम में अपवाद आने लगते हैं। तो इसको आप समझने का प्रयास करेगा हमारे नियम पे। देखिए मैंने कहा था A + B, यहाँ पे क्या हुआ A + C। इससे तात्पर्य था कि पहले ए यानी अ या आ की सीरीज चली, उसके बाद ई से लेके औ तक आया। अब क्या होना है कि चौथे और पांचवें में ठीक इसका उल्टा नियम चलना है, यानी दूसरे का उल्टा हो जाएगा चौथा, यानी A + B था, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे B + A। B + A से मतलब ये होगा कि पहले B यानी कि ई ऊ और री पहले आएंगे और उसके बाद A यानी अ या आ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, किताबों में कहीं कहीं अ या आ भी देगा, कहीं कहीं असमान। असमान से तात्पर्य ये होता है कि जो आगे का अक्षर है ठीक वही अक्षर यहाँ नहीं होना चाहिए। अ आ के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, यानी असमान, यानी जो आगे है उसके समान यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसमें नियम ध्यान रखेंगे। ई और ई के बाद अ या आ है तो बनेगा य, ऊ या ऊ के बाद असमान आए तो बनेगा व। इसको पढ़ के ई अ बोले तो य आएगा, ऊ करेंगे तो वो आएगा, और री के बाद करेंगे तो र आएगा। तो ये इसका नियम है। लेकिन इसको उदाहरण हम लोग लेते हैं, देखिए कैसे। जैसे लिखा है यदि + अपि, तो देखिए पहले क्या है यहाँ पे ई है, द पे ई की मात्रा है तो ई ले लिया, और यहाँ पे क्या है अ, तो ई और अ आया तो क्या बना आपका य, और य में मैंने मान लीजिए मैंने ऐसे हलंत लगा दिया तो ये य किसको मिलेगा द को मिलेगा, और यहाँ से अ क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे ई की मात्रा तो हट चुकी है, इसमें य आया तो ये क्या हो गया य द यपि, इसीलिए इसको यद्यपि बोले, द में य को मिला देंगे तो ये यद्यपि हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें मानिए हम आगे और उदाहरण लें तो देखिए, जैसे एक ऊ का उदाहरण ले लेते हैं, मधु + आलय। मधु + आलय है तो इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है ऊ और यहाँ पे क्या है आ। तो ऊ और आ की यहाँ पे भाव जो आ रहा है इसके हिसाब से समझेंगे। तो चूंकि ऊ की सीरीज है तो यहाँ पे क्या बनेगा व, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, आ रहा है तो इसका भाव आएगा वा करके ऐसे। तो इसी को लिखा जाता है, देखिए ये अक्षर जब भी आता है तो ये अक्षर अपना आधा बन जाता है। तो इसको आप ऐसे बोलेंगे म ध वा, ये हट गया तो ये क्या हो गया लय। तो मैंने यही कहा कि इसी के नियम में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ये लगता है कि ये आधा क्यों हुआ, ये आधा क्यों हुआ। तो इसको हम अभी एक जो है मैंने ये डब्बा बनाया हुआ है, ये जो बॉक्स है, इसमें लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कहीं भी होगा कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। तो इस हिसाब से यड़ का हमने उदाहरण लिया। अगर इसमें री का भी उदाहरण लेना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे एक लिखा है जैसे पितृ + आदेश। तो यहाँ पे क्या है री है और यहाँ पे क्या है आ है। तो ये री और आ है तो ये बनेगा र ऐसे बनेगा आधा वाला। तो इसको आप ऐसे रा लिखना चाहेंगे तो इस रा को आप लिखना चाहेंगे तो देखिए तो में र मिला देंगे अगर, तो ये बन जाएगा त्रा।
और आ हट गया तो क्या बन गया देश, तो इसको हमने क्या बोला पित्रादेश। ये हुआ हमारा यड़ का उदाहरण। लेकिन यड़ में आपने एक चीज़ नोट किया होगा, यद्यपि, मध्वालय, पित्रादेश, जितना भी बोला सब में कोई ना कोई आधा अक्षर था जो मिला हुआ था। यानी अभी तक जितना हमने 4 पढ़ा इसमें कहीं भी आधे अक्षर नहीं आ रहे थे बीच में, और इसमें जितना भी हमने किया तो सब में आधे आधे अक्षर आ रहे हैं। तो याद रखेंगे, कोई भी शब्द दिया और उसके मध्य में कहीं भी आपको आधा अक्षर मिलता है तो 99% केस में वो किसका उदाहरण होता है, यड़ संधि का उदाहरण होता है। अब आते हैं हम इसके आखिरी पे जिसका नाम है अयादि, उसको देखने का प्रयास करें। देखिए अयादि के लिए मैंने कहा, देखिए a प्लस बी था तो इसका उल्टा हो गया b प्लस ए। अब यहाँ पे है a प्लस सी तो इसको हम लिखेंगे c प्लस ए। c से मतलब क्या था, a ए ओ औ, समझिएगा। a के बाद ये रहा ए के बाद असमान का मतलब ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अ आ चाहे कुछ भी हो लेकिन ए नहीं होना चाहिए। तो ए के बाद अगर कुछ आता है तो इसका बनता है ए के अलावा ये आएगा तो बनेगा आए, ओ रहेगा तो बनेगा औ, और ओ रहेगा तो बनेगा आओ। ये चारों को ध्यान रखेंगे आप। ए रहेगा तो ए रहेगा तो आए, ओ रहेगा तो और ओ रहेगा तो आओ। अब इसके उदाहरणों को आप लेने का प्रयास करेंगे। देखिए इसके उदाहरण बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन है। अब इसको देखिएगा, ये जो आपने लिखा है तो इसको आपने क्या लिखेंगे, ए की मात्रा है तो आपने ए लिख दिया, यहाँ पे क्या है अ, तो ए और अ मिलेगा। देखिए ए और अ मिलेगा क्या बनेगा अ, तो अ बनेगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया अ, तो अ लिखा। तो अब ए की मात्रा तो आप हटा चुके हैं। अब ये और 9 को मिलेगा तो ये 9 कंप्लीट हो गया और उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा क्या, य, और यहाँ से ये हट गया तो यानी ये बना क्या, नयन। देखिए ए की मात्रा हट चुकी है और यहाँ और 9 को मिला तो एक कंप्लीट 9 है, और य एक एक्स्ट्रा आया ये है, और एक क्या है नयन। तो इस तरीके से इसका उदाहरण एक और ले लेते हैं, नय प्लस अक। तो देखिए ये ए था, इसमें ये क्या है अ के बाद अ है तो ये बनेगा अ। तो ये जो ये अ नहीं बनेगा, ये यहाँ पे अ था ये बनेगा आपका आए। तो आए बनेगा तो इसको हम कैसे करेंगे, अ की मात्रा आप ले चुके हैं तो 9 में आ की मात्रा आएगी तो क्या होगा ना, य है तो य हो गया, और ये कट गया, ये क्या बना क, तो क्या हो गया नायक। ये अक्सर पेपरों में पूछता है नयन और नायक, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से उदाहरण हुए। इसके बाद एक औ और आओ का एक ले लेते हैं उदाहरण, उसको समझने के लिए देखिए, जैसे ओ के बाद अगर असमान आता है तो औ होगा। इसका उदाहरण देखिए क्या है, जैसे पो प्लस अन, तो यहाँ पे ओ की मात्रा है और यहाँ पे क्या है अ, तो ये बनेगा औ। तो अ बनेगा तो ओ हट चुका है वहाँ से, और यहाँ से अ हटाएंगे आप तो प में अ आया तो ये तो प हो गया, ये वो है तो वो रहेगा, और ये क्या बचा न, पवन हो गया। उसी तरीके से एक और लास्ट वाले का उदाहरण लेंगे तो ये होगा पौ प्लस अक। देखिए इसको आप लेंगे यहाँ पे तो क्या है औ प्लस औ प्लस अ है तो ये क्या बनेगा आ वो। तो आओ जो आया इसको समझिएगा, ओ और औ मिलके आओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए ये अ की मात्रा तो हट चुकी है, अ भी हट गया, तो प पे आ की मात्रा हुई तो क्या होगा पा, यहाँ पे व, और ये क्या हुआ क, तो ये हो गया पावक। तो आपने ध्यान दिया कि हमने सबके उदाहरण लिए, यहाँ पे पवन हो गया, पावक हो गया, नयन हो गया, नायक हो गया, ये सारे उदाहरण किसके थे, इसके थे उदाहरण। देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, संधि में इसके फाइनल ट्रिक पे आते हैं, जहाँ से जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आप एक ही बार में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा संधि का, स्वर संधि का, आप तुरंत उसको समझ सकते हैं कि किस संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पे ऐसे समझिएगा, देखिए दीर्घ स्वर संधि था तो इसके जो मैंने नियम बताए थे फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब मैं इसका की पॉइंट लिखने जा रहा हूँ ट्रिक का, उसको समझिएगा। देखिए दीर्घ स्वर का कभी भी उदाहरण होगा तो उसमें जो भी शब्द बना होगा उसमें आप देखेंगे बड़ी मात्रा रहेगी। बड़ी मात्रा से तात्पर्य क्या है, आ रहेगा या फिर बड़ी ई रहेगी या फिर बड़ा ऊ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप।
अगर उसमें कोई भी शब्द दिया हुआ है, जैसे मानिए ये हिमालय लिखा हुआ है, तो हिमालय लिखा है तो इसमें देखिए बीच में संधि में ये ध्यान रखना है, शुरुआत और लास्ट नहीं, आमतौर पे बीच में ही वो मात्राएं दिखेंगी आपको, क्योंकि वो दो का संधि हो जाए तो बीच में ही आएगा। अपवाद एक आध हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो देखिए दीर्घ स्वर का कभी भी कोई उदाहरण होगा तो उसमें बीच में बड़ी मात्रा आएगी। जैसे ये रवीश लिखा है तो वह में छोटी नहीं रहेगा, बड़ी रहेगा। तो देखिए आ की मात्रा होगी या फिर बड़ी ई की मात्रा होगी या फिर बड़ा ऊ की मात्रा होगी। तो आप उसको समझ जाएंगे कि बड़ी मात्रा आने का मतलब ही दीर्घ, दीर्घ मतलब ही क्या होता है, बड़ा। फिर आते हैं गुण स्वर। अब गुण का मास्टर की समझिए, कोई भी उदाहरण दिया होगा, इसमें क्या होगा, गुण में एक मात्रा। एक मात्रा से मतलब क्या है मेरा, समझिएगा। यहाँ क्या लिखा है, ए, ये क्या है, ओ। तो ए कैसे होता है, ऐसे होता है ए, और ओ का मतलब क्या होता है, ऐसे, यानी ऊपर की तरफ ऐसे एक मात्रा रहेगा। तो कहीं भी कोई शब्द दिया और उस पर अगर ऐसी मात्रा है तो आप उसको कहेंगे कि वो गुण का उदाहरण है। जैसे देवेंद्र लिखा हुआ है तो देवेंद्र देखें तो ऊपर की तरफ कितनी मात्रा है, एक, तो उसको हम कहेंगे गुण का। जैसे चंद्रोदय तो ऊपर भी एक है तो इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो देवर्षि है तो एक ही मात्रा है, तो कभी भी आप इसमें देखेंगे तो गुण स्वर वाले में क्या होगा, एक मात्रा होगा। अब हम आते हैं वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। तो जैसे गुण था, अब वृद्धि में देखेंगे एक मात्रा की जगह पे क्या हो जाएगा, दो मात्रा, यानी जो ए है ये, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ दो मात्रा है ए, और ये जो ओ है उसके जगह पे अब बन जाएगी दो मात्रा, ये हो जाएगा औ। तो देखिए जैसे मैंने कहा था ना, ए और ओ, इसका उदाहरण जैसे एकाएक है, यहाँ पे महोत्सव लिखा है तो ऊपर की तरफ दो मात्रा है, यहाँ भी दो मात्रा, यानी अभी तक क्या हुआ, बड़ी मात्रा ये हुआ, एक मात्रा ऊपर की तरफ रहेगा तो दूसरा, डबल मात्रा होगा तो तीसरा, और चौथा जो सबसे एक्सेप्शन अपवाद माना जाता था उसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे 1/2, आधा अक्षर होगा। 1/2 का मतलब हो गया आधा अक्षर, किसके पहले, य, व और र, ये ध्यान रखिएगा। य, व, र के पहले आधा अक्षर अगर है तो वो 100% ईयड़ स्वर का उदाहरण है। जैसे देखिए अत्यधिक, तो य से पहले आधा अक्षर है, अन्वय तो व से पहले आधा अक्षर है, यानी अगर आधा अक्षर य, व, र से पहले आधा अक्षर आता है तो वो ईयड़ स्वर का उदाहरण है। तो यहाँ तक आपने देखा, ये ऊपर एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा, यहाँ आधा अक्षर के रहेगा य, व, र से पहले। और सबसे अंत में आया अयादि। अयादि में क्या होता है, इसको कहा जाता है, ये आमतौर पे 3 अक्षर का समूह होगा। हो सकता है कि इसमें बिना मात्रा का भी हो सकता है इसमें, या फिर इनके अलावा अगर कोई मात्रा आया, इनके अलावा कोई मात्रा आया तो अयादि होगा। जैसे देखिए नयन, नयन लिखा है, इसमें कोई मात्रा आपको नहीं मिला। पावक भी लिखा है तो अगर इसमें प पे आ की मात्रा है तो शुरुआत में तो मात्रा आ नहीं सकती है, तो इसलिए वो इसका उदाहरण हो गया। पवन लिखा है, यानी आमतौर पे अगर कोई उदाहरण है उसमें कोई मात्रा नहीं है या शुरुआत में छोटी की मात्रा या कोई मात्रा है तो भी वो किस में होगा, अयादि में। यड़ का होगा तो आधा अक्षर होगा बीच में, वृद्धि का होगा तो ऊपर डबल होंगे अक्षर मात्रा है, गुण होगा तो ऊपर की तरफ एक मात्रा, और दीर्घ में क्या होगा, बड़ी की मात्रा होगी, चाहे आ, चाहे ई, चाहे ओ। अब देखिए हम इसके फाइनल टच की तरफ आते हैं, यानी यहाँ से आपको अब मैं ये देखूंगा कि आपको ये कितना समझ आया। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है रमेश, और आपसे मैं अब सीधा पूछ दूं, पूरे नियम अपनी जगह पे है, ये बताइए किस संधि का उदाहरण होगा। तो आप इसको देखेंगे ध्यान से, बीच में वो फोकस करना है। ऊपर की तरफ एक मात्रा है, यानी किसका उदाहरण है, गुण का। तो रमेश जो है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एकाएक। एकाएक अगर लिखा और मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये किसका उदाहरण है, तो कहेंगे ऊपर की तरफ दो मात्रा, यानी कौन सी होगी, वृद्धि। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे हिमालय, तो देखिए बीच में क्या है, आ की मात्रा, यानी बड़ी मात्रा, किसका उदाहरण होगा, दीर्घ स्वर का उदाहरण। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नयन, नयन लिखा तो ये किसका उदाहरण होगा, तो आप सीधे कहेंगे ये अयादि का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसमें न तो कोई आधा अक्षर है न तो कोई मात्रा है, तो बिना मात्रा का कौन सा होगा, अयादि। अगर मान लीजिए मैं यहीं पे लिख दूं ऐसे इत्यादि, तो इत्यादि मैंने लिखा तो सीधा देखिए जो सबसे टफ था वो सबसे आसान, आधा अक्षर, और वो भी ध्यान रखना किसके पहले, य, व और र। तो य के पहले है तो ये सीधे क्या हो जाएगा, यड़ संधि का उदाहरण।
तो मेरे ख्याल से अब आप समझ पाए होंगे कि इसका पूरा ये ABC मेथड था हमारे संधि का, ये क्या था। अगर आप हमारे इस वीडियो को कम से कम 2 बार अगर सही से देखेंगे तो आपको संधि के हर एक पहलू समझ में आ जाएंगे और फिर परीक्षाओं में आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी। अंत में मैं थोड़ा सा इसको एक बार समझा देता हूँ अब पूरा कंप्लीट होने के बाद। संधि किसे कहते हैं? तो संधि से तात्पर्य है जहाँ 2 वर्डों के मिलने से एक वर्ड बने उसे संधि कहते हैं। संधि के बेसिकली 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। स्वर संधि के 5 प्रकार जिसको हमने पढ़ा, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि, यड़ और अयादि। दीर्घ संधि वो है जिसमें बड़ी मात्रा होती है, आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। गुण संधि वो होता है जिसमें ऊपर की तरफ एक मात्रा यानी ए और ओ। वृद्धि संधि वो संधि जिसके ऊपर की तरफ 2 मात्राएं यानी ऐ और औ। यड़ संधि वो है जिसमें आधा अक्षर होगा, किसके पहले? य व र के पहले आधा अक्षर। और अयादि आमतौर पे 3 अक्षरों का समूह होगा जिसमें हो सकता है कोई मात्रा ना हो या ये हो सकता है कि इनके अलावा कोई मात्रा, छोटी की मात्रा हो, तो आप इसको अयादि मान सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा संधि का, स्वर संधि का एक मास्टर वीडियो था जिसे मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। आप वीडियो को कई बार देखें, समझें। फिर हम अपने अगले वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं आपसे चाहूँगा हर बार की तरह कि आप अगर इस वीडियो को देखे हैं, आपको अगर ये पसंद आया तो आप ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आगे और भी वीडियो आपको बना के दे सकें। चलिए धन्यवाद, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।